हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम अपना चैप्टर पढ़ेंगे भोली एंड इस चैप्टर को किसने लिखा है? के अब्बास ने। ओके, जो स्टोरी है वो स्टार्ट होती है एक छोटी सी बच्ची से, एक लिटिल गर्ल से जिसका नाम होता है सुलेखा। एंड बेसिकली सब उसको भोली भोली कहते रहते हैं। भोली मतलब अ काइंड ऑफ बुद्धू सी, सिंपल सी लड़की, ठीक है। तो वो मतलब उसे सब भोली भोली कहते रहते थे। वो क्यों कहते थे? क्योंकि जब वो मतलब अराउंड 10 महीने की थी तो वो अपने पालने में से, यानी कि अपने कॉट में से वो गिर गई थी ज़मीन पर। एंड क्योंकि वो गिर गई थी तो उसके ब्रेन पर एक इंजरी आ गई थी, जिससे कि उसके ब्रेन का जो थोड़ा बहुत पार्ट है वो डैमेज हो गया था बचपन में ही, ठीक है। तो उससे क्या हो गया, वो थोड़ी सी बुद्धू रह गई क्योंकि उसके ब्रेन में थोड़ी सी इंजरी आ गई थी। उसके बाद थोड़ी सी बड़ी हुई, फिर उन्होंने देखा, उसकी फैमिली वालों ने, कि उसको क्या हो गए थे, स्मॉल पॉक्स हो गए थे, मतलब माता निकल आई थी उसको। एंड उसके फेस पे थोड़े थोड़े मार्क्स रह गए थे, जिसके कारण वो सुंदर भी लग रही थी। मतलब बचपन में तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी, लेकिन बाद में तब उसके फेस पे काफ़ी ज़्यादा मार्क्स रह गए थे, जिसके कारण अब वो सुंदर दिखना बंद हो गई थी, यानी कि 2 साल की उम्र में। एंड जब जैसे वो 5 साल की हुई, 5 साल तक की, तब उसने तुतलाना भी शुरू कर दिया था। मतलब अच्छे से बोल नहीं पाती थी वो। एंड मतलब अगर बोलती भी थी तो रुक रुक के बोलती थी। ओके, तो सब उसको देख के बहुत ही ज़्यादा हंसते थे और सब उसको भोली भोली कहते रहते थे। मतलब वो किसी भी चीज़ में अच्छी नहीं थी, ना तो वो सुंदर थी, ना ही मतलब उसको तुतलाती भी थी वो। एंड उसको वो थोड़ी बुद्धू भी थी क्योंकि उसके ब्रेन में थोड़ा डैमेज आ गया था इसलिए। एंड उसके मतलब वो किसकी बेटी थी? उसके फादर का नाम क्या था? रामलाल, जो कि कौन थे? नंबरदार। वो बेसिकली एक रेवेन्यू ऑफिस में काम करते हैं। एंड नंबरदार के 3 बेटे हैं एंड 4 बेटी है। एंड 4 बेटियों में से एक बेटी भोली भी है। एंड भोली जो है वो अपने 3 भाई एंड 3 बहनों में से सबसे छोटी है। ओके, अच्छा, जो उसके फादर है रामलाल, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं। बहुत ही ज़्यादा परेशान क्यों रहते हैं वो? क्योंकि मतलब उसे ऐसा लगता है कि उसकी जो छोटी बेटी भोली है उससे कोई शादी नहीं करेगा, क्योंकि उसका अगली फेस है, उसके फेस पे स्पॉट्स हैं और उसका डम माइंड भी है, मतलब बुद्धू सी भी है, उससे कौन शादी करेगा। एंड वो तुतलाती भी है। और मतलब उसकी जो बाकी बेटियां हैं वो सारी की सारी सेटल हो गई हैं एंड टू बी सेटल होने वाली हैं। एंड सब अच्छी दिखती है, सुंदर दिखती हैं। एंड उनकी फैमिली जो है प्रोस्पेरस भी है, थोड़ी अमीर सी भी है। और जो उनके बेटे हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं एंड सारे के सारे कमाऊ हैं, ठीक है। तो बस अपनी छोटी बेटी को लेके परेशान रहते हैं कि इससे कौन शादी करेगी। तो रामलाल इसलिए उसके लिए वरिड रहते हैं। तो एक दिन क्या होता है, तहसीलदार आता है विलेज में। एंड उसमें उस दिन क्या होता है, एक गर्ल्स का प्राइमरी स्कूल होता है, वो खुलने जा रहा होता है, ठीक है। मतलब उसकी ओपनिंग होती है, इनॉर्गेरेशन होता है। तो तहसीलदार उस विलेज में आते हैं जहाँ पर रामलाल रहते हैं। एंड उन तहसीलदार ने रामलाल को कहा कि तुम अपनी बेटियों को स्कूल में भेजो। एंड तुम अगर ये अपनी बेटियों को स्कूल में भेजोगे तो मतलब ये एक साइन होगा कि हम अपनी डॉटर्स को पढ़ा सकते हैं एंड दूसरे भी इंस्पायर होंगे अपनी बेटियों को स्कूल में भेजने के लिए। तो तहसीलदार उनको परसुएड करते हैं, थोड़ा उनको मतलब बताते हैं कि रामलाल तुम्हें ऐसा ऐसा करना चाहिए। तो रामलाल जाता है अपने घर पे एंड अपनी वाइफ से पूछता है कि क्या हम अपनी बेटियों को स्कूल में भेज दें। तो कहती है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब तो नहीं है, हम अपनी बेटियों को स्कूल में कैसे भेजेंगे? क्योंकि अगर हम अपनी बेटियों को स्कूल में भेजेंगे तो उनसे शादी कौन करेगा? तो मतलब पहले ये ऐसी थोड़ी बहुत नीची सोच थी, बैकवर्ड सोच थी, काफ़ी ज़्यादा ओल्ड ट्रेडिशनल सोच थी कि अगर हम लड़कियों को स्कूल में पढ़ाएंगे तो उनसे कोई शादी नहीं करेगा। पहले की थोड़ी सोच थी। तो वो कहती है कि नहीं, हम अब अपनी बेटियों को स्कूल में नहीं भेज सकते, वैसे भी उनकी शादी होने वाली है एंड एक की तो हो भी गई। तो कहते हैं कि चलो मैं भोली को अपने साथ भोली को स्कूल में भेज दूँगा। कहती हाँ, तुम भोली को तो भेज सकते हो क्योंकि ही ये सुंदर दिखती है और ये बुद्धू सी भी है। एंड मतलब इसका तो कोई फ्यूचर ऑलरेडी है ही नहीं, ना ही इससे कोई शादी करेगी, तो तलाती भी है। ओके, तो तुम इसको कहीं भी भेजो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं भोली को कल से स्कूल में भेजूंगा। तो वो जाते हैं। अगले दिन क्या होता है, नेक्स्ट डे उसके फादर आते हैं भोली के पास एंड उसका आर्म पकड़ते हैं एंड उसको बोलते हैं कि चलो चलो स्कूल में चलो। तो उसको पहले सोचती है कि आज पापा कहाँ पे लेके जा रहे हैं मेरे को। तो क्या होता है,
सोचती है कि कुछ टाइम पहले पापा जो मेरी काऊ थी लक्ष्मी उसको भी ऐसे ही लेके चले गए थे एंड वो आज तक कभी नहीं आई क्योंकि पापा उसको बेच के आ गए थे। तो कहीं पापा भी मुझे ऐसे बेचने तो नहीं जा रहे, कहीं मेरा भी आगे ऐसा ही फ्यूचर थोड़े ना हो सकता है क्या। तो तो उसके पापा कहते हैं कि नहीं नहीं बेटा, मैं तुम्हें स्कूल में लेके जा रहा हूँ। तो स्टार्टिंग में भोली जो है वो थोड़ी डर जाती है कि उसे घर छोड़ना पड़ेगा एंड मतलब क्योंकि वो पहली बार घर छोड़ के जा रही थी ना कहीं पे, तो मतलब उसे डर लगता है कि मतलब आगे उसके साथ क्या होने वाला है। उसके बाद क्या हुआ, भोली जो है ना वो एक इग्नोर्ड चाइल्ड थी, मतलब उसको कोई ध्यान नहीं देता था। ओके, कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता था कि वो कैसे कपड़े पहन रही, ना ही उसके कोई बाल जो है वो कॉम्ब करता था, ना ही मतलब उसे अच्छे से ड्रेसअप किया जाता था। मतलब वो जिस हाल में हो उसी हाल में उसे छोड़ दिया जाता था। लेकिन फर्स्ट टाइम क्योंकि वो स्कूल जा रही थी तो उसे थोड़ा बहुत अच्छे से ड्रेसअप किया था एंड ड्रेस जो थी वो उसकी बड़ी बहनों की थी जो उसको मतलब काफ़ी ज़्यादा लूज़ रह गई थी, लेकिन फिर भी उसे ड्रेसअप किया। उसके बाल धोए एंड उसको ऑयल किया एंड फिर उसके अच्छे से बाल बनाए एंड फिर उसको अच्छी सी जगह यानी कि स्कूल में भेज दिया। स्कूल में क्या होता है, उसको एक टीचर मिलती है एंड वो कहती है कि चलो तुम्हें उस क्लास में जाना है एंड वो जाके वहाँ पर बैठ जाती है। एंड मतलब उसकी जो टीचर होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा काइंड होती है, बहुत ही ज़्यादा पोलाइट होती है। वो मतलब उसको बहुत ही ज़्यादा इनकरेज करती है कि तुम्हें पढ़ाई करनी है, तुम्हें कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है। तो क्या होता है, वो क्लासरूम में जाती है एंड आराम से एक कोने में जाके बैठ जाती है एंड मतलब वो बाकी सारी बच्चों को भी देखती है, बाकी सारी लड़कियों को भी देखती है कि उसी की उम्र की लड़कियां आई हुई हैं, बैठी हुई हैं ज़मीन पर एंड उनके आगे बुक्स रखी हुई है। तो अपनी जैसी लड़कियों को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है एंड मतलब वो फिर दीवारों पर भी देखने लग जाती है कि दीवारों पर क्या है। मतलब काफ़ी सारी पेंटिंग्स लगी हुई हैं, जैसे कलर्स के नेम लगे हुए हैं, एनिमल के नेम लगे होते हैं। तो मतलब वो देखती है कि ब्राउन कलर देखती है, फिर वो थोड़ा थोड़ा रिलेट करने लग जाती है कि ऐसे कलर का तो तहसीलदार का घोड़ा है जिस पे वो बैठ के वो आते हैं। उसके बाद वो काऊ को देखती है, वो कहती है कि हाँ ये तो लक्ष्मी जैसी है, ठीक है। एंड फिर वो ग्रीन कलर को देखते तो उससे लगता है कि हाँ ये तो वैसे ही कलर के पैरेट्स हैं। ओके, तो थोड़ा बहुत रिलेट करने लग जाती है। फिर क्या होता है, इसकी टीचर आती है एंड उसके सामने खड़ी हो जाती है एंड फिर वो अपनी टीचर को देखती है एंड फिर क्या होता है, उसकी टीचर बोलती है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो वो मतलब बोल नहीं पाती क्योंकि वो तो थोड़ा तुतला रही होती है एंड मतलब धीरे से बोल देती है। तो उसकी टीचर उसको बिना कुछ कहे चली जाती है एंड मतलब उसको थोड़ा बहुत एम्बैरेसिंग सा फील होता है कि मैं बोल नहीं पाई एंड मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि अब मेरी सारी की सारी बुराई उड़ाएंगे एंड मतलब सबको पता चल जाएगा कि मैं अब तुतलाती हूँ तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। एंड मतलब वो फिर क्या करती है, नीचा मुंह लेके बैठ जाती है। उसके बाद लंच होता है तो फिर सारे के सारे बच्चे बाहर खेलने चले जाते हैं रिसेस में एंड वो वहीं पे बैठी रहती है। तो उसकी टीचर कहती है कि क्या हुआ भोली, तुम ऐसे क्यों बैठी हुई हो। एंड मतलब उसकी टीचर उसके बाद उसका इतने प्यार से इतने अच्छे तरीके से उसका नाम लेते हैं भोली एंड मतलब उसको इतनी अच्छी लगती है भोली को ये आवाज़, क्योंकि भोली का इतने प्यार से नाम आज तक किसी ने नहीं लिया था, इवन उसके पेरेंट्स ने भी नहीं लिया था ऐसे नाम। तो क्या होता है, जैसे ही वो बोलती है भोली खड़ी हो जाओ तो खड़ी हो जाती है एंड मतलब वो बोलती है कि उसकी टीचर्स को बोलती है कि तुम एक बार ज़ोर से अपना नाम लेके दिखाओ कि तुम्हारा नाम क्या है। तो थोड़ा हिचकती है बोलने में, ऑल्दो उससे फर्स्ट टाइम में अपना नाम अच्छे से लिया नहीं जाता, लेकिन वो सेकेंड टाइम में ज़ोर से अपना नाम बोल देती है। तो कहती उसकी टीचर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि भोली ने उसका कहना माना एंड वो भोली को थोड़ा बहुत एनकरेज करती है कि तुम्हें खुल के बोलना चाहिए, तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। एंड फिर उसको बहुत सारी बुक्स भी दे देती है कि तुम्हें ये सारी बुक्स पढ़नी है एंड जैसे ही तुम ये सारी बुक्स ख़त्म कर लोगे तो फिर तुम आगे मेरे को बताती जाना, मैं तुम्हें और बुक्स पे बुक्स देती रहूँगी एंड फिर तुम इस विलेज की सबसे ज़्यादा क्या बन जाओगी, एजुकेटेड गर्ल बन जाओगी। ऐसे ही साल बीतते गए, भोली पढ़ती गई एंड अब उसका जो विलेज जिसमें भोली रहती है वो एक स्मॉल टाउन में बन जाता है, थोड़ा अपग्रेड हो जाता है एंड उसके अंदर कैसी कैसी फैसिलिटीज़ आ जाती हैं, जैसे कॉटन मिल आ जाते हैं, सिनेमा आ जाता है, एक प्राइमरी स्कूल आ जाता है और एक सेकेंडरी स्कूल भी बन जाता है। फिर एक दिन क्या होता है, भोली के पेरेंट्स डिसाइड कर लेते हैं, भोली के पेरेंट्स के पास एक रिश्ता आया होता है विशंबर का, ठीक है। एंड बिशंबर होता है उसका नाम, बेसिकली बिशंबर का रिश्ता आया होता है एंड उसके बाद वो डिसाइड कर लेते हैं कि चलो इसी से इसकी शादी करवा देते हैं, क्योंकि वैसे तो भोली से कोई शादी करने नहीं वाला एंड मतलब उनके पास ये एक इकलौता रिश्ता आया, वो भी आगे से ही आया, उन्होंने रिक्वेस्ट करके नहीं मंगवाया, आगे से ही आया उसका रिश्ता बिशंबर का, तो हमें इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए।
तो उसके पापा बोलते हैं कि ये तो मतलब थोड़ी बड़ी एज का है, 40 to 45 ईयर्स ओल्ड का है, एंड मतलब तो क्या हम इससे अपनी बेटी की शादी करवा दें? तो कहती है, तो उसकी वाइफ कहती है कि हाँ हाँ हमें ज़रूर करवा लेनी चाहिए, ऐसे मौके को हमें ठुकराना नहीं चाहिए। ऑल्सो वो इतना बड़ा है तो क्या हुआ, मैन की कोई एज नहीं होती, एंड मतलब मैंने ये भी देखा है कि उसके बैंक अकाउंट में बहुत सारे पैसे भी हैं, एंड इवन सबसे अच्छी बात उसने हमसे कोई दहेज नहीं मांगा है, तो हमें भोली की शादी करवा देनी चाहिए इसी से। ये एक बेस्ट मैरिज प्रपोजल है हमारी बुद्धू लड़की के लिए, एंड हमें उसकी जो शादी है वो फिक्स करवा देनी चाहिए। फिर जब वेडिंग डे होता है, जैसे ही मतलब बिशंबर आता है अपनी बारात के साथ, तो मतलब बहुत शान से आता है, घोड़े पर बैठ के आता है, एंड मतलब आगे गाने बज रहे होते हैं, एंड उसके फ्रेंड उसे अकम्पनी कर रहे होते हैं, एंड मतलब काफ़ी शो ऑफ के साथ आता है वो। तो उसके बाद क्या होता है, उसके जो भोली जो है वो रेड कलर की साड़ी में होती है, क्योंकि ऑब्वियसली उसकी वेडिंग होती है उस दिन, एंड उसके जो कज़न्स होते हैं, जो मतलब भोली के भाई बहन होते हैं, वो उसको मतलब चिढ़ाते रहते हैं कि तुम इतनी ज़्यादा मतलब अगली भी दिखती हो, एंड तुम तुतलाती भी हो, एंड तुम्हारी इतना अच्छा लक कैसे हो गया कि तुमसे कोई शादी कर रहा है। तो ऐसे करके वो चिढ़ाते रहते हैं उसको, ठीक है, कि तुम तो बहुत लकी हो, एंड अब तुम्हारी एक अमीर घराने में शादी हो जाएगी। उसके बाद जैसे ही वो वरमाला डालने वाले होते हैं दूल्हा दुल्हन, तो भोली एक आंटी होती है पीछे से, भोली का जो व्हील है, जो घूंघट होती है वो उठा देती है, एंड मतलब जैसे ही बिशंबर उसके मुंह को देखता है, तो उसके मुंह को देखकर वो वहीं पे रुक जाता है, वो माला वहीं पे रोक देता है, एंड वो देखता है कि उसके भोली के मुंह पे क्या है, बहुत सारे पॉक मार्क्स है, मतलब काफ़ी ज़्यादा मार्क्स हैं। तो कहता है कि अपने दोस्त को कहता है बिशंबर कि इसके मुंह पे तो बहुत सारे मार्क्स हैं, मैं इससे शादी कैसे कर सकता हूँ? तो इसका दोस्त कहता है, और तो क्या हुआ, इसके मुंह पे मार्क्स हैं तो तुम्हारी भी तो इतनी ज़्यादा उम्र हो गई। कहता नहीं तो पागल है, एंड मैं इसे शादी नहीं कर सकता। तो क्या करता है, जो भोली के फादर होते हैं रामलाल, उनसे डॉरी डिमांड करता है कि अगर तुम मुझे 5000 रुपीज़ दोगे तभी मैं इससे शादी करूँगा, क्योंकि तुम्हारी बेटी तो सुंदर ही नहीं है। तो रामलाल उससे काफ़ी ज़्यादा बेग करता है, एंड मतलब काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है कि तुम मेरी लड़की से शादी कर लो, एंड वो अपना टर्बन जो है वो उतार देता है। टर्बन इज़ द सिंबल ऑफ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, एंड वो अपना टर्बन उतार कर बिशंबर की फीट पे रख देता है, एंड बट जो बिशंबर नाथ है वो एग्री नहीं होता, कहता कि अगर तुम मुझे 5000 रुपीज़ नहीं दोगे तो मैं बारात लेके वापस चला जाऊँगा। तो रामलाल कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हें 2000 रुपीज़ दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकता। तो फिर भी नहीं मानता, फिर रामलाल बाद में एग्री कर ही लेता है अपनी बेटी की शादी करवाने के लिए। तो रामलाल कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें 5000 रुपीज़ दे दूँगा, एंड तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। फिर क्या होता है, भोली दोबारा से अपना जो मुंह है वो दिखाती है, एंड वो अपने होने वाले हस्बैंड को देखती रहती है कि वो कितना घमंडी एंड कितना गंदा इंसान है, जो कि डॉरी डिमांड करता है, क्योंकि अब भोली जो है वो पढ़ी लिखी हो गई थी, राइट, एंड उसे पता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो उसको देखती रहती है गुस्से भरी आंखों से, एंड वो देखती है कि मतलब कितना ज़्यादा ग्रीडी इंसान है, कितना ज़्यादा शेमलेस है वो, एंड वो कहती है कि मैं इस घमंडी इंसान से शादी नहीं करने वाली। उसने सारे गेस्ट एंड सारे लोगों के सामने अपने फादर के आगे कह दिया कि आपको इसको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको किसी भी टाइप की डॉरी इसको देने की ज़रूरत नहीं है, मैं इससे शादी नहीं करने वाली हूँ। तो मतलब बाकी के लोग कहते हैं कि ये, एंड जब ये बात बोलती है ना भोली, तो बिना रुके बोलती है, एंड मतलब उसके जितने भी भाई बहन एंड सामने के लोग होते हैं, गेस्ट वगैरह, वो देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि इस बार उसने सुतलाया नहीं, एंड वो मतलब काफ़ी साफ तरीके से बोल रही है। को थोड़े बहुत कमेंट्स भी मिलते हैं कि कैसी बदतमीज़ लड़की है एंड ऑल, तो उनको भी जवाब दे देती है कि मैं बदतमीज़ नहीं हूँ, मैं जो सही है वो कर रही हूँ, एंड आपने आज तक मुझे बोलते हुए नहीं सुना, लेकिन अब मैं साफ तरीके से बोल रही हूँ, एंड अगर आपको और कुछ भी सुनना है तो मैं वो भी सुना दूँगी आपको। तो क्या होता है, फिर उसके बाद वो ये सब अपने उस बिशंबर को बोल देती कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी, एंड बिशंबर जो है वो अपनी बारात लेके फिर वापस चला जाता है, एंड फिर उन दोनों की शादी नहीं होती। तो उसके फादर जो है उसको बहुत बुरा लगता है रामलाल को, एंड उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है कि अब इससे शादी कौन करेगा। तो उससे पूछते हैं कि तो अब तुम क्या करोगी, तुमसे तो कोई शादी भी नहीं करेगा। तो कहती कि
आपको मेरी शादी करवाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप बूढ़े हो जाओगे तो मैं अपने पेरेंट्स की, अपने मम्मी पापा की केयर करूँगी एंड मैं स्कूल में भी पढ़ा लूँगी छोटे बच्चों को या बच्चों को, एक टीचर बन जाऊँगी। तो मैं ये सब काम फ्यूचर में कर लूँगी एंड आपको मेरी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये टीचर बोलती है कि है ना टीचर, मैं ठीक बोल रही हूँ ना? तो कहती कि हाँ हाँ बिल्कुल तुम ठीक बोल रही हो, क्योंकि उसकी टीचर ने ही मतलब बहुत ही ज़्यादा उसको एनकरेज किया था एंड उसको पढ़ाया लिखा था एंड उसको समझ दी थी कि कैसे मतलब हमें एक अच्छा इंसान बनना है, कि क्या सही है क्या गलत है। एंड मतलब उसकी टीचर को बहुत ही ज़्यादा प्राउड होता है कि जो डिसीजन भोली ने लिया एंड वो बिना रुके इतने ज़्यादा हिम्मत से वो बोलती है, अपना डिसीजन आगे रखती है, अपना पॉइंट आगे रखती है। तो उसकी टीचर को बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील होता है ये सब देख के। एंड फिर वो लास्ट में कहती है कि हमारा मास्टरपीस जो है वो तैयार हो गया, क्योंकि उसके टीचर की इतनी ज़्यादा सालों की मेहनत होती है भोली के पीछे। एंड फाइनली अब वो कौन बन गई है? सुलेखा बन गई है, क्योंकि जो भोली है वो एक बुद्धू लड़की को कहते हैं, क्योंकि अब वो बुद्धू रही नहीं है, इसलिए अब भोली कौन बन गई है? सुलेखा बन गई है। तो ये थी इस चैप्टर की समरी एंड आई होप आपको ये समझ में आया होगा चैप्टर। सो इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन एंड द वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट।